बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है, अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश मुझे गाली दें या अपमान करें, लेकिन मैं आदर सूचक शब्दों का उपयोग करूंगा। केशव का कहना है, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। पिछड़े गरीब वर्ग ने साइकिल पंचर कर दी, आपका कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होगा। आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी धोखेबाजी। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान है। अगर वास्तव में आप शिवाजी के समर्थक होते तो आबू आजमी अब तक सपा से बाहर होता। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और पोस्ट में लिखा है, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। बड़ी खबर ये लखनऊ से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। अखिलेश मुझे गाली दें या अपमान करें, लेकिन मैं आदर सूचक शब्दों का ही उपयोग करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य आगे लिखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। पिछड़े गरीब वर्ग ने साइकिल पंचर कर दी, आपको कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य के ये शब्द हैं जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखे हैं। साथ ही आगे लिखते हैं, आपको कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होगा। आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी धोखेबाजी। अगर वास्तव में आप शिवाजी के समर्थक होते तो आबू आजमी अब तक सपा से बाहर होता। डिप्टी सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर ये लिखा है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसी खबर पर हमारे साथ जया सिंह जुड़ गई हैं। जया सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में अक्सर ही देखा जाता है कि ट्विटर पे वार पलटवार होता रहता है और फिर अभी हाल के वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी फिर से देखा गया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव महोबा में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होते, इसके बाद पत्रकार वार्ता में वो बयान देते और कहते हैं अखिलेश यादव का ये बयान होता है कि कैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो सपना था वो चूर हो गया और स्टूल पे बैठते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो अब सरकारी सर्वेंट बन गया, जिसका आप पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य पे भी एक शानदार हमला किया है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मुझे अपमान कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, मैं उनको, चाहे वो कुछ भी मुझे गाली दें, अपमान करें, मैं उनके आदर सूचक शब्दों से ही उपयोग करूंगा, संबोधित करूंगा, क्योंकि अपमान और तुष्टीकरण का जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता देगी और जनता ऐसा जवाब देगी 2027 में, जो कि समाजवादी पार्टी का टायर पंचर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी बन जाएगी। तो इस तरीके का जो बयान है वो किस तरीके से अखिलेश यादव पे केशव प्रसाद मौर्य का बयान है वो कहीं ना कहीं जनता को भी बीच में लाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम भी पिछड़े वर्ग से आते हो, पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर अपने को जो स्थापित करना है वो, उनका कहना है कि हमारा जो है वो पीडीए, जिस तरीके से आपने बना के पीडीए में जो छलावा में जनता को ला रहे, पीडीए आपका परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है वो, और लेकिन हमारा जो हमको जिस तरीके से अपमान करे वो जनता जवाब देगी और जनता इसका बहुत ही बखूबी तरीके से जवाब देगी, जो कि 2027 का सपना वो जो देख के संजोए हैं वो कहीं ना कहीं आपका टायर पंचर कर देगा। हालांकि उनका शिवाजी को लेकर भी जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था उस पर भी पलटवार किया। उनका ये कहना है कि शिवाजी से अगर आपका संबंध होता, क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि शिवाजी से हमारा पारिवारिक संबंध था और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, शिवाजी से बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। तो शिवाजी के भी उस बयान पे भी केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से शिवाजी से अपना संबंधों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो शिवाजी के अगर संबंध का, शिवाजी का सम्मान अगर करते तो आबू आजमी, क्योंकि महाराष्ट्र से उनके विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश के करीबी भी माने जाते हैं, तो वो विधायक जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से शिवाजी औरंगजेब को लेकर उन्होंने एक बहुत विवादित बयान दिया था, औरंगजेब को एक तरीके से उन्होंने महिमा मंडन करने की कोशिश की थी, तो केशव प्रसाद मौर्य ने उसको भी उस मुद्दे पर भी घेरते नजर आए। उनका कहना था कि शिवाजी का अगर सम्मान करते तब वो आदमी अभी तक पार्टी में बना नहीं रहता और पार्टी से निकाल बाहर फेंक देते। अच्छा जया जी, अभी इस पर अखिलेश यादव का कोई जवाब सामने आया है क्या?
अखिलेश यादव तो पहले से ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं और प्रतिक्रिया पे ही प्रतिक्रिया केशव प्रसाद मौर्य का देखने को मिला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो पहले ही प्रतिक्रिया दे दिया था और उनका ही ये पत्रकार वार्ता में पहले तरफ जो वार किया गया था वो अखिलेश यादव ने ही शुरुआत की थी। इसकी अखिलेश यादव ने ही केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सवाल पूछे जाने पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का जो सपना था, क्योंकि 2022 के चुनाव हो या 2017 के चुनाव में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के तौर पर एक तरीके से पेश किया जाता था, पिछड़े वर्ग का नेता माना जाता था, ओबीसी का, अब तक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है। तो वो अखिलेश यादव ने उस पर ही जवाब दिया था कि देखिए, अखिलेश यादव का कहना था कि केशव प्रसाद मौर्य जो सपना लेके संजोए थे, कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से इशारों में ये कहना था कि मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्होंने देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ दिया और ऐसे में वो सरकारी सर्वेंट बनकर रह गए हैं। तो उस पर ही आज देखा गया कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और केशव प्रसाद मौर्य ने इस लहजे में पलटवार किया, उनके पलटवार में भी विश्लेषण छिपा है। ये है कि उनका कहने का कहीं ना कहीं, अब देखिए उनके ट्वीट के शब्दों को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को सुरक्षित करते हुए जनता को, अखिलेश यादव को सामने लेते आए और खासतौर पर पिछड़े वर्ग के समाज को लेकर आए। और उनका ये कहना है कि हम तो आदर सूचक शब्दों से आपको संबोधित करेंगे, हम आपका अपमान नहीं करेंगे, चाहे आप मुझे कितना भी गाली दीजिए, चाहे मुझे आप कितना भी अपमान करिए, लेकिन हम हमेशा सम्मान से ही आपका उत्तर देंगे। और हमारे अपमान का और आपके तुष्टीकरण की राजनीति का कोई अगर जवाब देगा तो वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग का समाज और गरीब जनता वो आपको जवाब देगी और 2027 के चुनाव में आपका टायर पंचर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर के द्वारा पलटवार है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए आपसे बात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट आया है, अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम मौर्य लिखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता देगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा